गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो के अंदर हम जर्मन का ग्रामर टॉपिक करने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के राइट आफ्टर दिस इंट्रो। लेट्स गेट। पिछली वीडियो के अंदर ऑलरेडी पढ़ लिया था कि एक्यूजेटिव केस जो है वो कैसे करते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम डाटिव केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डायरेक्ट डाटिव केस पे शुरू करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला इश ऐसे देन आफल, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ कि यहाँ पे हमने देन क्यों यूज़ किया। हाँ, तो हमने देन इसलिए यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे आफल जो है वो ऑब्जेक्ट है, मीन्स मैंने एप्पल खाया। इश सब्जेक्ट, ऐसे वर्ब, देन आफल ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो है ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। देखो जर्मन के अंदर जो है दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इंग्लिश में ऐसा नहीं होता बट जर्मन में होता है। तो सिमिलरली अब इसके अंदर जब हम अंदर कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ऐड कर दे तो ये हमारा डेटिव यानी डाटिव केस बन जाता है। जैसे इश गेबे दे मेडशन देन एप्पल, मतलब कि मैंने लड़की को एप्पल दिया। तो इसके अंदर देखो इश गेवे देन एप्पल, तो ये हो गया एक्यूजेटिव केस क्योंकि देन से हमें पता चल रहा है और ये वैसे भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि हम क्या दे रहे हैं, एप्पल। अब देखो हम किसको दे रहे हैं, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मोस्टली जो है हमारा कोई पर्सन होता है और इसके अंदर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो बेनिफिशियरी होता है, मतलब जिसको फ़ायदा हो रहा है उससे। जैसे इस सेंटेंस के अंदर फ़ायदा किसको हो रहा है, मेडसन को यानी लड़की को, उसको हम एप्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पे इश गेबे दे मेडसन देन एप्पल। और इसके अंदर हमें एक बात और याद रखना है कि जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ इश गेबे देन एप्पल दे मेडसन, ये गलत हो जाएगा हमारा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो पर्सन है वो पहले होना चाहिए और हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी एक्यूजेटिव केस है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो बाद में होना चाहिए। केस को समझने के लिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने बोला इश गेबे दे मान देन एप्पल, मतलब मैंने जो है मैन को एप्पल दिया। तो यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन हुआ, मान। तो इसलिए मान जो है देयर है। देयर जब दाटिव केस में चेंज होता है तो वो देम बन जाता है, तो इसलिए हमने लिखा है देम। एक और एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। इश गेबे दे फ्राउ देन एप्पल, इस अंदर फ़ायदा किसको हो रहा है, फ्राउ यानी कि वुमेन को, तो इसलिए हमने लिखा देयर फ्राउ। देखो नॉर्मल हमारा क्या दी फ्राउ होता है नोमिनेटिव केस में, लेकिन जब हम उसको डाटिव में करते हैं तो ये दी जो है वो देयर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में अभी टेंशन ना लो कि ये क्या हो रहा है, देम देयर देन क्या हो चल रहा है, ये नहीं, इसका मैं अभी टेबल बता दूंगी, उससे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्या नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। इश गेबर देन किंडर देन एप्पल, मतलब कि मैंने जो है बच्चों को एप्पल दिया। तो किंडर जो है वो क्या हमारा प्लूरल केस होता है, इसके साथ हम देन यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक बात और याद रखने की, जब भी हमारा प्लूरल केस आएगा दाटिव केस के अंदर और अगर मेन वर्ब के अंदर एन ना लगा हो तो हम एन ऐड करते हैं। जैसे मैंने बोला यहाँ पे देन किंडर, तो किंडर जो है वो प्लूरल होता है लेकिन यहाँ पे एन नहीं है तो हमें इसमें एन लगाना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या सही बना, इश गेबे देन किंडन देन एप्पल। ओके, यहाँ पे दोनों देन है क्योंकि जो हमारा डेटिव केस है यानी कि जो पर्सन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो जो है प्लूरल है, इस वजह से देन आया। और देन एप्पल इसलिए आया क्योंकि एप्पल जो है मैस्कुलिन है, एक्यूजेटिव केस। तो इसके अंदर देखो हमें इतना समझ आया कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डाटिव केस लेता है। उसके बाद मैं अब एक एग्जांपल बोलते हैं। इश जीका दे मेडशन दास बुक, इसका मतलब है कि मैंने जो है गर्ल को बुक दिखाया। तो इसके अंदर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ डेटिव केस क्या है इस सेंटेंस में। तो इसके अंदर डेटिव केस है देम मेडशन, क्योंकि हम किसको दिखा रहे हैं बुक, फ़ायदा किसको हो रहा है, मेडशन यानी लड़की को। उसके बाद इसके अंदर ये टेबल देखते हैं। ये जो है पेस्टिम आर्टिकल की पहले हम टेबल देख रहे हैं। हमारा जो देयर है
वो देम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे देम फाटर, फाटर जो है वो क्या प्लूरल, फाटर जो है वो हमारा मैस्कुलिन हुआ। सिमिलरली दी हमारा कन्वर्ट हो जाता है देयर में, देयर मूटर। दस हमारा कन्वर्ट हो जाता है देम में, देम किंट। दी प्लूरल वो जो है देन में कन्वर्ट हो जाता है, तो देन एल्टन। मैंने अभी बताया था कि अगर यहाँ पे वर्ड के अंदर एल्टर अगर होता हमारा तो हमें एन लगाने की ज़रूरत होती। इसमें पहले से ही एल्टर्न है तो हमें नहीं लगाना है दी, तो फिर हमारा हो गया देन एल्टन। तो ये हमारा हो गया देन एल्टन। यहाँ से हमें एक बात याद रखनी है कि जब भी प्लूरल केस है और उसके एंड में एस या फिर एन नहीं है तो हमें डेटिव केस प्लूरल के अंदर हमें एन लगाना होगा। जैसे देन एल्टन, यहाँ पे हमने एन एक्स्ट्रा लगाया। बाद हम उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। तो उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की टेबल देख लेते हैं, वो भी इसके जैसी सेम सी है। देखो नॉर्मल हमारा क्या होता है आइन, तो उनबेस्टिम्ड मेल क्या बन जाएगा आइनम फाटर। सिमिलरली हमारा फीमेल दी है, दी का हम बेस्टिम्ड में क्या कर रहे थे देयर, तो इसमें आइन है तो आइन का हो जाएगा आइनर। सिमिलरली दस, दस के अंदर आइनम। और दी जो है हमारा उनबेस्टिम्ड में पता है ना प्लूरल के अंदर हम कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ हम जो मेन अपना वर्ड है वो लगा के छोड़ देते हैं। उनबेस्टिम्ड के अंदर प्लूरल केस अगर आए तो हमारा ब्लैंक रहता है, तो इसलिए सिंपल यहाँ पे एल्टन हमारा एग्जाम्पल है। ये बात याद रखने की अगर प्लूरल केस के अंदर एन एंडिंग में या फिर एस ना लगाओ तो हमें एक्स्ट्रा एन ऐड करना होगा। कब होगा, जब हमारा प्लूरल दाटिव केस हो। अब हम कुछ वर्ब्स की बात करते हैं जो हमेशा दाटिव केस लेते हैं। तो पहला वर्ब है antworten, दूसरा gefallen, तीसरा है gehogen, चौथा है glauben, फिफ्थ gratulieren, helfen, passen, passieren, schmecken, wehtut। अब ये जो है इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला मैंने बोला इश antworter डैश मन। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा हमें देयर भरना है, देम भरना है, देन भरना है, क्या भरना है। देखो अभी मैंने बताया antworten जहाँ भी आए वो दाटिव केस लेता है, यानी कि इसमें हमारा दाटिव केस आएगा इश antworter देम मन। एक और एग्जांपल देती हूँ, देयर यूंगर टूट डैश मेडशन वे। तो इसके अंदर बताओ मेडशन के साथ क्या लगेगा। अभी मैंने बताया था वे टूट जो है एक दाटिव केस है और हमारी मेडशन जो है वो दास होता है। दास हमारे किस में कन्वर्ट होता है, तो हमारा जो दास है वो देम में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ पे आएगा देम। देयर यूंगर टूट देम मेडशन। सबको आई होप सो साथ के साथ नोट डाउन भी कर लिया होगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया सीखने को मिला हो, और अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी कर सकते हो कुछ डाउट्स हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन स्टे ट्यून्ड, चीयर्स, बाय।